चलो होमवर्क चेक करा रहा हूं। 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने होमवर्क में। कौन कौन से 2 क्वेश्चन बनवाए थे मैंने? पहले करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। हाँ, वो मुझे एक्सपेक्ट पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, वो एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो कराया था दिए तो होमवर्क में, वो पहले करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, इशूड शेयर कितने थे? 20,000 और अप्लाइड शेयर? 30,000। अप्लाइड शेयर दूसरे वाले में 30,000 थे पक्का? तीसरा क्वेश्चन करा लो ना। हाँ, तीसरा। इनमें से जो कम बनता है वो क्या बनता है? अलॉटेड शेयर। पहली बात। दूसरी बात जो मैंने नोटिस किया है, बच्चों को इस क्वेश्चन में रेट में बड़ी दिक्कत होती है कि जो रेट गिवन है, हाँ, वो किसमें कितना इंक्लूड है या फर्स्ट कॉल का क्या रेट बन रहा है, इसमें दिक्कत होती है। सुनो सुनो सुनो, मैं बोल रहा हूं। इशू प्राइस होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम के, होता है। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितनी है और प्रीमियम है 200%। 10 रुपए का 200% बोले तो 20 रुपए, तो टोटल कितना बना? 30 बना इशू प्राइस। ठीक है। अब इसमें से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे क्या है कवर? 16 रुपए। इसमें 10 का प्रीमियम है, तो बचे फेस वैल्यू वाला हिस्सा कितना? 6। टोटल 30 बनाने हैं, तो फर्स्ट कॉल का रेट क्या बना? 14 बना। 30 में से 16 गए तो कितना बचा बेटा? 14। प्रीमियम 10 में से 6 गए तो फेस वैल्यू वाला हिस्सा कितना? और प्रीमियम। रेट खुल गया। अब क्वेश्चन शुरू कर ले। ठीक है। फिर हम टेबल बनाते थे, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर और एडवांस या रिफंड, ऐसा ही कुछ था। टोटल अप्लाइड कितने हैं? 30,000। टोटल अलॉटेड कितने बनेंगे? अब बताओ किसे कितने शेयर दे रहे हैं, कुछ बता रहा है क्वेश्चन? जिन्हें 10,000 मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 10,000 के लिए, पहली कैटेगरी जिन्होंने 10,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें पूरे शेयर, यानी कि 10 वालों को 10,000 के 10,000 शेयर दिए, तो ना कोई एडवांस ना कोई रिफंड। आगे जिन्हें 15,000 मतलब जिन्होंने 15,000 के लिए किया था 10,000। जिन्होंने 15,000 शेयर मांगे उन्हें भी 10,000 शेयर दे दिए, तो कितने शेयर कम दे रहा हूं? इनटू एप्लीकेशन का रेट, तो कितना बना ये? क्या बनता है ये हमारा? कोई डाउट है इसमें? ऐसे ही करते हैं ना। क्या ये पूरे 30 बन गए? तो थर्ड कैटेगरी बनी मिसिंग 5,000। क्या ये पूरे 20 बन गए? तो 0 शेयर। कितने शेयर नहीं दे रहा हूं? इनटू 16, ये 80,000 बना रिफंड। कोई डाउट है यहां तक? कितनों ने ये वाला क्वेश्चन किया था? यहां तक सही है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस एडजस्ट करना है। एडवांस कितनी कैटेगरी का है? एक ही कैटेगरी का है, सेकंड कैटेगरी का। बताओ एडवांस कितना है? 80,000 रुपए। कहां एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट पर, है ना। अब की बार अलॉटमेंट नहीं लिख सकता हूं क्योंकि अब की बार सेकंड नंबर फर्स्ट कॉल का है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अब की बार क्या लिखूंगा मैं? फर्स्ट कॉल ड्यू। जो सेकंड नंबर पर है एडवांस वहां जाएगा बेटा, और जरूरी नहीं है एडवांस अलॉटमेंट पे हमेशा जाए, इसलिए क्योंकि अब की बार सेकंड नंबर पे क्या है? फर्स्ट कॉल है। देखो ना क्वेश्चन बेटा, क्या अब की बार सेकंड नंबर पे फर्स्ट कॉल, तो एडवांस कहां जाएगा?
तो अब की बार क्या लिखूंगा? फर्स्ट कॉल ड्यू। अलॉटेड शेयर इंटू फर्स्ट कॉल रेट, 10,000 इंटू 14, 1,40,000। रिमेनिंग एडवांस बचेगा नहीं, वर्किंग रोक दो, माइनस में आ गया। इनमें से जो कम होता है वो बनेगा एडवांस टू बी एडजस्ट एट फर्स्ट कॉल, क्योंकि अब की बार फर्स्ट कॉल पे ही तो कर रहे हैं बेटा। ठीक है, किसी को यहां तक कुछ पूछना है बताओ मुझे। भैया आपने अलॉटमेंट ड्यू को काट के फर्स्ट कॉल ड्यू सेकंड नंबर पे क्या है अब की बार? तो इसका एडवांस कहां पे जाएगा? कैसे जाएगा? अलॉटमेंट तो एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड है, तो इसीलिए फर्स्ट कॉल लिखा है बेटा। एडवांस उसी पे तो जाएगा जिसका सेकंड नंबर पे जगह होगी, प्लेस सेकंड प्लेस पे जिसकी जगह है। अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें सेकंड नंबर पे क्या होता था? अलॉटमेंट। तो एडवांस कहां ले जाते थे हम? अब की बार सेकंड नंबर पे क्या है, तो इसलिए एडवांस कहां लिया है? ठीक है, अलॉटमेंट क्योंकि अलग से है ही नहीं ना बेटा, ये कारण था। मैंने आपसे बोला भी है क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस है, हो सकता है आपके हाफेली में आपको 6 नंबर में मिले सभी स्कूलों में ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, कुछ पूछना है? करें एंट्री? ठीक है भैया, पहली एंट्री बोलो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही लिखते थे ना। अब की बार शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखूंगा, क्योंकि अब की बार दोनों क्या है? साथ। पहली एंट्री कौन से शेयर से होती है? अप्लाइड शेयर से होती है, इनटू एप्लीकेशन का रेट 16, 4,80,000। पहली एंट्री में कोई डाउट है? सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है तो एक साथ ही लिखूंगा। कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, हाफ ऑफ कर देते हैं, हाफ एप्लीकेशन हाफ अलॉटमेंट, वो गलत है। सही है, एक साथ है तो एक साथ लिखना है। डेबिट टू बैंक टू फर्स्ट कॉल पे जाएगा अब की बार एडवांस, है ना? कहां जा रहा है एडवांस अब की बार? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये वाले 480 यहां है। बैंक में आता है रिफंड, रिफंड कितना है? 80,000। फर्स्ट कॉल में एडवांस, कितना एडवांस जा रहा है? 80,000। यहां आते थे अलॉटेड शेयर इनटू कैपिटल रेट इनटू प्रीमियम रेट, ऐसा ही था। 16 रुपए में प्रीमियम कितना है? तो कैपिटल रेट क्या बचा? 6। यहां तक कितनों ने क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करा है? बताओ। 0 नंबर, यानी आधा नंबर मिलेगा पहली एंट्री का बस, बाकी सब गड़बड़ आ गया। अब तो सब गड़बड़ होगी, गलत है तो बेटा क्वेश्चन छोटा होता है ना जब, तो वो ज्यादा खोटा हो जाता है। हमेशा मैं बच्चों से एक बात कहता हूं, सोफे पे तलवार पड़ी है दिक्कत नहीं है, उठाकर रख दोगे साइड। सुई पड़ी है भैया नहीं दिखेगी, बैठ जाओगे दिक्कत है। तो छोटे क्वेश्चन हमेशा दुखदाई होते हैं और बड़े क्वेश्चन इतने दुखदाई नहीं होते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। सही है ना? कोई डाउट है इसमें? ये छोटा क्वेश्चन था, ये बड़ा नहीं था। बताऊं छोटा क्यों है? मात्र 4 एंट्री के बाद फॉरफिट और इशू खत्म। भाई अगर नहीं पढ़ना उठ के बाहर चले जाओ। अगला नंबर अब बोलो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सीधा फर्स्ट कॉल की बनेगी। बेटा जब अगला नंबर किसका है भाई साहब? जिसका नंबर है उसकी एंट्री बना रहा हूं मैं, तो इसलिए मैंने अब की बार ये लिखा भी था ऊपर। क्या कंफ्यूजन हुई?
फर्स्ट कॉल है तो शेयर भाई ऑर्डर में चलना होता है, सबसे पहले नंबर पे क्या था, दूसरे पे क्या है, जिसका दूसरा नंबर है उसकी दूसरी एंट्री है। जब अलॉटमेंट था तो अलॉटमेंट लिखते थे, अब फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख रहा हूं, इसमें क्या कंफ्यूजन करनी। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सारी एंट्री कौन से शेयर से, अलॉटेड शेयर से। हाँ भाई, सेकंड को फर्स्ट कॉल का रेट बताओ 14, उसमें कैपिटल कितनी है, प्रीमियम कितना है 10, तो कैपिटल कितनी 4। कोई डाउट है, श्योर, तो बताएं। 2,80,000 फिर 80,000 फिर 2 लाख 5 लाख कुछ पूछना है यहां पर, श्योर। पैसा मिलने की एंट्री, असली एंट्री यही है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। 2 शेयर 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट, ड्यू माइनस एडवांस, ऐसे ही करते थे। ड्यू कितना है और एडवांस कितना है, तो कितने रुपए मिलने हैं, कुछ पूछना है यहां तक, नहीं, श्योर। अब कोई है जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दे रहा, कौन, मोहन है एक, तो क्या लिखा है पढ़ो, एंड तो भैया अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, मुझे चाहिए कौन से, तो 10,000 को 10,000 दे रहा हूं, तो 1000 को कितने दिए होंगे, 1000 ही दिए होंगे। तो अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर इनटू फर्स्ट कॉल रेट माइनस एडवांस ऑफ डिफॉल्टर। फर्स्ट कैटेगरी का कोई एडवांस है, जब एडवांस है ही नहीं तो एडजस्ट भी नहीं होगा। मैं आपको यह दिखाना चाह रहा था इसमें कि प्रोराटा हो ना हो, हमारे स्टेप सेम रखो तो भी फर्क नहीं पड़ता। देखो यहां प्रोराटा नहीं लगा, यहां लग गया, तो हमने एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज भी अप्लाई करी, तो एंट्री हमारी तो फिक्स है बेटा, एडवांस होगा लग जाएगा, नहीं है नहीं लगेगा, तो बार बार बदल नहीं रहा हूं मैं आंसर, ठीक है ना। कोई डाउट इसमें, और भी कोई है जो पैसे नहीं दे पा रहा है, ये कौन था, नहीं पहला वाला, और दूसरा वाला रोहन, होल्ड दे रखे हैं ना, होल्ड मतलब क्या होता है, अलॉटेड ही है, इनटू 14 माइनस एडवांस। क्या सेकंड कैटेगरी का एडवांस था, कितना एडवांस था, 80,000 था, तो एक तरफ अलॉटेड शेयर, एक तरफ एडवांस। 10,000 शेयर का एडवांस कितने रुपए था, 80,000 रुपए था, ठीक है। तो भैया मोहन के कितने, रोहन के कितने शेयर हैं, तो 500 शेयर का एडवांस निकाल सकते हैं आप, आई थिंक 16,000 नहीं 1600, हाँ कोई डाउट, 1600 नहीं 4,000 यार, लेस 4,000, तो क्या बनाइए 3, टोटल एरियर कितनी 17,000, और यहां बैलेंस। तो प्रोराटा है नहीं है हमें फर्क पड़ता ही नहीं है बेटा, ठीक है ना, हमारी एंट्री फिक्स है, एडवांस है एडजस्ट हो जाएगा, नहीं है नहीं होगा। ये विदाउट प्रोराटा था, ये विद प्रोराटा था, ध्यान से देखो ये विदाउट प्रोराटा है, ये प्रोराटा है, क्या फर्क पड़ा एंट्रीज में, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो एक ही है। अब इसके बाद फॉरफिट करने हैं दोनों के शेयर, पहले मोहन के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, क्या एंट्री होती है बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यही होती है एंट्री। ठीक है, शेयर कैपिटल क्या करनी है? डेबिट। कितने से डेबिट? जितने से अब तक क्या हुई थी? क्रेडिट हुई थी। क्रेडिट देखो, एक तो ये हो रही है 6 रुपए और एक ये हो रही है 4 रुपए, तो 10। प्रीमियम कौन सा वाला? नॉट रिसीव वाला। मोहन किस चीज पे फेल हो रहा है? तो फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम। कितने रुपए? 10 इंटू कितने शेयर है मोहन के? 1000। कॉल्स इन एरियर मोहन की कितनी है? 14,000। और यहां निकल गया बैलेंस कितने रुपए? 6। और फिर मैं एक शेयर का क्या निकलवाता था? रेट। 6,000 रुपए छीन रहा हूं 1000 शेयर से, तो पर शेयर क्या छीना? 6 रुपए। ये कहां काम आता था? सीआर में, है ना? कोई डाउट है इसमें? ऐसे ही अब रोहन की फॉरफीट करते हैं। सेम एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू क्या था? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, है ना? अब शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट डेबिट होगी? जितने से क्या हुई थी? क्रेडिट। 6 से क्रेडिट हुई थी और 4 से 10। प्रीमियम कौन सा वाला? नॉट रिसीव वाला। किस पर फेल हुआ है रोहन? तो फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम। कितने शेयर है? 500। यहां तक कोई डाउट? अब इसकी कॉल इन एरियर बताओ कितनी है? कितनी? और यहां आ गया बैलेंस। कितना बैलेंस? 7,000। फिर एक शेयर का क्या निकालते हैं हम? रेट। 7,000 रुपए डिवाइड बाई 500 शेयर, कितना आया एक शेयर का रेट? 14 रुपए। और ये एंट्री मैंने की है थोड़ी सी गलत। ठीक है, जब प्रीमियम का अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि उससे हम आगे फेस वैल्यू वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं, तो पहले वो एडजस्ट होता है। ये एक नियम है, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट की क्लास में इसका नियम का एक सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, स्टार लगा दिया है। अभी फिलहाल के लिए जो 30 में जो जल्दी में पेपर आ रहा है उसमें आप यही एंट्री करके आना। ठीक है बेटा, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो पूरे चैप्टर का अब तक की जितनी तैयारियों से क्या करेगा? बिगाड़ेगा। क्वेश्चन जानबूझ करके दिया गया है, याद रखिएगा। एंड वाले दिन मैं बताऊंगा मैंने यहां स्टार क्यों लगाया, ये एंट्री गलत क्यों होती है। एंड वाले दिन मतलब जो लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, पेपर में यही बेटा। मैं भी देखो, पेपर आपके सिर पर है ना, तो मैं बहुत ज्यादा आपको ट्रिक्स या बहुत अजीब गरीब चीजें नहीं सिखाऊंगा जो आपके क्वेश्चन को बिगाड़ दें। वैसे भी एक एंट्री का ज्यादा से ज्यादा क्या नंबर जा सकता है? 1 नंबर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। अब बोर्ड में ये वाला कॉन्सेप्ट यूजेबल अभी है नहीं, आता ही नहीं है। ठीक है, बस मुझे कवर करना था। अब बात करते हैं किसकी? रीइश्यू की। बेटा यहां पे ध्यान दे लें प्लीज, रीइश्यू की बात करते हैं। रीइश्यू की एंट्री क्या होती है बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ भाई, रीइश्यू में क्या फुली पेड लिखा है? नहीं, पेड अप लिखा है। तो जब ना फुली पेड हो ना पेड अप हो तो कॉल अप ऊपर वाला ही आएगा। 10 कॉल अप ऊपर वाला। कितने में रीइश्यू कर रहा हूं?
कितने शेयर रीइश्यू कर रहा हूं? 1200। अब बैलेंस कहां बच रहा है? तो कहां से एडजस्ट होता है वो? इंक्लूडिंग 8 इसके लिए। हाँ हाँ, मुझे पता है भाई साहब, मैंने ही क्वेश्चन बनाया है अपना यार खुद। ये बताओ उसमें कहां तक कवर हो रहा है वीडियो में? यहां तक आ रहा है? नहीं, यहां तक नहीं, हल्का सा ऊपर, क्या हल्का सा ये पीछे हो जाएगा। ठीक है ना? अब सुनिए, रीइश्यू की एंट्री हो गई। अब इस एंट्री की वजह से सीआर में भी गड़बड़ आएगी, पर अभी आपको यही तरीका अपनाना है फिलहाल पेपरों में। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यही है ना? अब ध्यान से सुनो, यहां पर दो लोगों के शेयर हैं बेटा, एक मोहन के, एक रोहन के। मोहन के कितने शेयर हैं? 1000 शेयर हैं। उसमें से रीइश्यू कितने हो रहे हैं? 400 या 800? 800 रोहन के हो रहे हैं। 800 रोहन की है। वो 500 ही। भाई उसके तो है ही 500 शेयर केवल, तो मैं गलती बोल गया हूं। वो 400 शेयर मुझे फिर रोहन के लिखवाने होंगे। ठीक है, वो 400 शेयर रोहन के होंगे, तो मोहन के कितने हुए? 800। अब एक शेयर पे कितना छीना है मैंने रोहन से, मोहन से? रीइश्यू में नुकसान कितना बचा? कितना? 5। ये तो ठीक है। रोहन वाले में अमाउंट गड़बड़ हो जाएगा। शेयर की वैल्यू 10 है, उससे ज्यादा तुमने छीन लिए। एक शेयर पे छीना कितना है? रीइश्यू में नुकसान। और ये कायदे में मैंने क्या करा है अभी? गलत। जोड़ के लिख देना, जो आंसर है फिलहाल यही है फिलहाल के लिए। बाद में मैं इसे क्या कराऊंगा? चेंज। कब? लास्ट क्लास होगी जो शेयर की, उस वाले दिन। ठीक है, अब आप देखो, लॉजिकली सोचो ना, 10 का शेयर है, 14 रुपए कैसे छीन लिए? क्योंकि प्रीमियम मिल जाता है तो उसे क्या करना होता है? इग्नोर। तो 14 रुपए कैसे छीन लूंगा मैं? है ना? तो ये एंट्री क्या है? गड़बड़ है। और अभी मैं ये चैप्टर आपका बिगाड़ना नहीं है मुझे, तो मैं कराऊंगा नहीं। और मुझे पक्का यकीन है स्कूल में तो ये बात अभी हुई नहीं होगी, फिलहाल नहीं हुई है ना? वो पेपर में दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं, थोड़ा अजीब सा टॉपिक और कॉन्सेप्ट है। तो आखिरी दिन बिगाड़ूंगा बेटा, जिसको भी समझ आ जाए ठीक है ना, है तो कोई बात नहीं। अभी तो ये चैप्टर चलेगा 6 क्लास और 5 क्लास तो चले गई। कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, नहीं छुट्टी नहीं है कोई। इको के पेपर के लिए अकाउंट के पेपर क्यों अफक करूं? मुझे डिवेंचर भी पढ़ाना है ना अभी, 5-6 क्लास उसमें भी चाहिए भाई। मैं एक दिन में नहीं करा सकता, मुझे चाहिए 5-6 क्लास। तो बताएं किसी को कोई डाउट? वैसे यहां तक है, अगर मैं नहीं बताता तो तुम्हें कौन सा बताती है गलत है? ये तो मैंने बताया है, तो फिलहाल भूल जाओ मैंने कुछ गलत बोला है। अभी तक कोई डाउट है? सारे क्वेश्चन जैसे होते थे वैसे ही करा है। ठीक है, और अभी के लिए फिलहाल यही सही आंसर है। आराम से देख लो, पेपर में आने के बहुत सारे चांस हैं इस क्वेश्चन के। और अगर मैं यहीं पे प्रीमियम 200% की जगह 20% कर देता, ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह हो जाता। आपको कोई इसके अंदर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। ठीक है बेटा? तो दिखने में लैंग्वेज सेम होती है, तब भी कॉन्सेप्ट बदल सकता है, तब भी चीजें बदल सकती हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी दुविधा है कि क्वेश्चन दिखने में सेम लगते हैं पर फिर भी कुछ ना कुछ अलग ही लगता है हर बार, है ना? किसी को कुछ पूछना है? रब करूं? ठीक है। क्या बेटा? 20% बोलता तो वो 2 रुपए देता ना मैं, फिर प्रीमियम इतना एक्स्ट्रा मिलता ही नहीं कि अगला प्रीमियम कवर हो जाए। हाँ, तो फिर वो ये पंगा नहीं आता, ये जो 14 रुपए आया है 10 से ज्यादा, शेयर की वैल्यू से ज्यादा कैसे फॉरफिट कर गया मैं? वो केस ही नहीं बनता ना बेटा, ये केस गड़बड़ क्यों बना? सही है।
भाई अगर मैं अपनी बात करूं ना तो मुझे अभी खुद अपने क्वेश्चन 10-12 बना के देने हैं जो डिफर डिफर होंगे सब। तो चैप्टर तो इतना लंबा है, चलाना चाहूं तो, पर मैं चलाऊंगा नहीं अब। ठीक है, थोड़ा सा मैं भी क्वेश्चन में विराम दे दूंगा। पेन कहां गए? मैं वही कह रहा था, सारी गायब हो गए यार। चलो 5 मिनट बैठ जाओ। भाई साहब, मैं ओके हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, इशूड शेयर बताइए कितने? 20। अप्लाइड शेयर बताइए 35,000। विच एवर इज लोअर? 20,000। ये क्या बना? इसमें तो दिक्कत नहीं थी वो रेट वगैरह खोलने में, या इसमें भी थी? श्योर? तो सीधा करूं, अप्लाइड अलॉटेड, अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर, एडवांस या रिफंड। हमारी तो वर्किंग फिक्स है भाई। टोटल अप्लाइड कितने? 35,000। अलॉटेड कितने? 20। अब किसे कितने शेयर दिए कुछ बता रहा है क्वेश्चन? एप्लीकेशन 5,000 वालों को लेटर ऑफ रिग्रेट दे दिया, तो जिन्होंने 5,000 शेयर मांगे उन्हें 0 शेयर। तो जिन्हें कोई शेयर नहीं देते इनटू एप्लीकेशन का रेट। क्या है एप्लीकेशन का रेट? 3 रुपए। 3 रुपए है ना? ये बना 15,000 एडवांस और रिफंड। बचे कितने यहां? 30 और यहां कितने बच रहे हैं? 20। तो 30 वालों को 20,000 शेयर दिए। इसी को प्रोराटा कहा जाता है। प्रोराटा का मतलब बस इतना होता है बेटा। तो प्रोराटा क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा वो मैटर नहीं करता है, ये तो सिचुएशन है। सही है ना? तो जब जो कोई ज्यादा शेयर मांगे हम उन्हें कम शेयर दें तो उसी को प्रोराटा कहते हैं। कितने शेयर कम दे रहा हूं? इनटू एप्लीकेशन का रेट। क्या बना? एडवांस। अब इस एडवांस को एडजस्ट करना है। कितनी कैटेगरी का एडवांस है? सेकंड का। कितना एडवांस है? 30,000। अब सेकंड नंबर पे क्या है इस क्वेश्चन में? तो अब अलॉटमेंट ड्यू। उसमें सेकंड नंबर पे क्या था? फर्स्ट कॉल, तो इसलिए फर्स्ट कॉल ड्यू। तो कोई इतना बड़ा तो मैंने भाई बात करी नहीं थी वो कि उसमें कंफ्यूज हो। जो सेकंड नंबर पे एडवांस वहां एडजस्ट होगा। लेस अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट रेट। क्या है अलॉटमेंट रेट? 80,000। एडवांस माइनस में आया, वर्किंग रोक दो। इनमें से कम क्या है? रुपए 30,000 विल बी एडजस्ट एज एडवांस एट अलॉटमेंट। कोई डाउट है इसमें? श्योर? एंट्री पे आ जाते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अप्लाइड शेयर बताओ 35,000 इनटू एप्लीकेशन रेट 3। पहली एंट्री में कोई डाउट है? नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही वाला 1,05,000 रुपये आ गया। टू बैंक, बैंक में क्या आता है? कितना है? 15,000। टू अलॉटमेंट क्या आएगा? एडवांस कितना है? 30,000।
टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे ही था कुछ। यहां आते हैं अलॉटेड शेयर 20,000 इनटू एप्लीकेशन का रेट बताओ, उसमें कोई प्रीमियम है कितना, तो कैपिटल रेट कितना 2। मैं तो हर क्वेश्चन एक तरीके से कर रहा हूं, पर हर क्वेश्चन में फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कुछ नया है, सॉल्यूशन फिर भी सेम होता है ना। अभी बेटा 10 क्वेश्चन और है मेरे पास बोलने के लिए, और 10 में एक भी रिपीटेशन नहीं होगा, पर मैं इतने बोलूंगा नहीं, 2-3 और बोलूंगा आज नहीं। यहां तक कुछ पूछना है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड शेयर कितने हैं? 20,000। अलॉटमेंट का रेट बताओ, क्या अलॉटमेंट का भी 3 रुपए रेट? फिर 3 क्यों बोल रहे हो भाई? क्या उसमें कोई प्रीमियम है? तो कैपिटल रेट कितना है? 3। 80, 60, 20। कोई डाउट है इसमें? मेन एंट्री पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये तो जर्नली हम करते हैं। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ड्यू माइनस एडवांस। ड्यू कितना? 80। पहले से ऑलरेडी क्रेडिट कितना हो रखा है? वो 30। तो कितना मिलना है? 15 और 50। कुछ पूछना है यहां तक? है कोई जो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा है? पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्या पता हो कोई भैया। पढ़वाओ जरा क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। तो जब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का पैसा सेकंड कॉल पे मिल रहा है तो मतलब अलॉटमेंट पे पैसा नहीं मिला है। किसके शेयर हैं? कौन से शेयर हैं? तो हमें अलॉटेड चाहिए। कितने हैं अप्लाइड? तो पहले अलॉटेड शेयर निकालो राम के। निकाल सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई तो सबको आती है ना। 1000 शेयर से पैसा नहीं मिल रहा है, पता नहीं कैसे कह देते हैं बच्चे एकदम से नहीं है। allotted share of defaulter into allotment rate minus advance of RAM, यहीं से निकाल दूं एडवांस। 20,000 शेयर का एडवांस कितने रुपए है? तो 1000 शेयर का एडवांस निकाल सकते हो 1500 रुपए। तो कितनी एरियर बनी? 2500। अब तो ये एरियर निकालनी आ गई होगी। बहुत छोटा नोट है हमारा तो, वर्किंग नोट भी बेटा, बहुत ज्यादा ट्रिकी भी नहीं है। हाँ जी, और भी कोई है जो अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे रहा है? पर एक दूसरा कोई और पर्सन की कोई बात हो रही हो, वो उल्टा आगे का पैसा भी अभी दे रहा है। तो मोहन से मिल रहा है कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस के रूप में वो हमसे फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे रहा है और सेकंड कॉल का भी। कितने शेयर हैं मोहन इसके? 500। अलॉटेड अप्लाइड? अलॉटेड ही चाहिए। 500 शेयर से फर्स्ट कॉल और 500 शेयर से सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल का रेट क्या है 4 और सेकंड कॉल का रेट? 7 आप बताओ, मैंने तो पूछा था शुरू में ही। सेकंड कॉल का रेट बनेगा 3 रुपए। टोटल 14 रुपए कवर करने थे, 11 हो चुके थे। तो 2000 और 1500, 3500 एडवांस, और यहां आ गया बैलेंस। पिछली क्लास में डिट्टो सेम क्वेश्चन तो कराया मैंने ऐसा, और फिर होमवर्क दिया है। आप ये भी नहीं कह सकते सीधा मैंने आपके ऊपर बर्डन गिर दिया। कोई डाउट इसमें?
अगली एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सारी एंट्री कौन से शेयर से? अलॉटेड शेयर से। फर्स्ट कॉल का रेट बताओ, क्या इसमें कोई प्रीमियम है? तो कैपिटल रेट 80, 60, 20। कोई डाउट? पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। नॉर्मली हम यही एंट्री बनाते हैं। टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से है? कहीं क्रेडिट भी है फर्स्ट कॉल? है तो सही, पर वो फर्स्ट कॉल के नाम से नहीं है, एडवांस के नाम से है। फर्स्ट कॉल के नाम से कुछ क्रेडिट है? नहीं। तो 80 का 80। अब कोई है जो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दे रहा? सेम राम, कितने शेयर है? 1000 इंटू 4, और फर्स्ट कॉल पे राम का कोई एडवांस नहीं है, एडवांस है केवल मोहन का, तो 4000। उल्टा मोहन ने पहले ही पैसा दे रखा है फर्स्ट कॉल का, क्या वो दोबारा देगा? तो जब दिया था पैसा तो कॉल्स इन एडवांस हमने करा था क्रेडिट, तो अब एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा वाला हिस्सा? 2000 वाला हिस्सा। और यहां आ गया बैलेंस। ठीक है, लास्ट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सारी एंट्री अलॉटेड शेयर से। सेकंड कॉल का रेट 3 रुपए, प्रीमियम 1 रुपया आएगा क्योंकि टोटल प्रीमियम 4 बनना था, बचा 2 रुपए। 60, 40, 20। नॉर्मली पैसा मिलने की एंट्री क्या करते हैं हम? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल डेबिट कितने से है? कहीं क्रेडिट थी तो 60 से ही क्रेडिट होगी। कोई है जो सेकंड कॉल पे पैसा रोक रहा है? नहीं, उल्टा मोहन पुराना रुका हुआ पैसा अब दे रहा है। तो जब पहला जब पहला पैसा रुका था तो कॉल इन एरियर क्या करा था हमने, और अब पैसा मिल रहा है तो इसे क्रेडिट करेंगे। कितने? 2500 प्लस 4000। मोहन जो ऑलरेडी पहले एडवांस दे चुका है, क्या वो अब पैसा लौटाएगा? तो वो अब एडजस्ट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 1500। और यहां बैलेंस। ये तो कराया होगा, ये भी नहीं। हाँ, मतलब वो कॉमन एंट्री लिख दी, तो मतलब फॉर फ्यूचर वगैरह कुछ नहीं। बेटा ऐसे कैसे ये चैप्टर? अब आप देखो ना, हमें 14वीं क्लास है, 14th, और हम हर रोज कुछ ना कुछ, दिखने में हर क्वेश्चन सेम हो तो भी कुछ सीख रहे हैं ना, कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस में। पता नहीं। अब आप बताओ, मैं तो देखो स्कूल की स्पीड नहीं पकड़ सकता, फिर आप खुद बताओ, मैं पकड़ लूंगा तो ये सब चीजें हम कहां करेंगे? और अभी आप यकीन मानो मेरे पास 10 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको दूंगा तो एक बार भी रिपीट नहीं होगा, पर मैं आपको 4 दूंगा उसमें से भी, फिर भी मैं वो कराऊंगा, उन 4 में से क्वेश्चन बन सकता है। और वो हर बार एंट्री सेम होंगी, सब कुछ सेम होगा, फिर भी सोचने का तरीका क्या होगा बेटा? कुछ ना कुछ चेंज बदलेगा। वर्किंग नोट भी नहीं बदलेगा तो भी कुछ ना कुछ बदलेगा। जी, आज होमवर्क नहीं दे रहा हूं।
बैठ जाओ, फोटो खींच लें।